Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 8, and in this lecture we are going to discuss about positions of the elements. So we can set position for the elements in CSS. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल है डिजाइनिंग के टाइम पे, लेआउट बनाने के टाइम पे आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं जिसमें हमने क्या किया है कि कुछ चार डिव हैं। इसको हमने एक मेन डिव से बंद करके रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने एक और डिव लिया हुआ है, पेरेंट बनाया हुआ है। तो बॉडी के अंदर आउटर है, आउटर के अंदर मेन है, मेन के अंदर ये चार है और इन सबको हमने कलर दिया है। इनर वाले को, मेन को भी हमने कलर दिया हुआ है और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ताकि ये चारों एक लाइन में आ जाए। इसके बाद यहाँ पे आउटर को भी हमने एक बॉर्डर दी हुई है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ी नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब क्या होता है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर आप ये नहीं लगाते हो, देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे अलग अलग लाइन में आ रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो एक डिव फुल विथ लेता है, इस वजह से अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हो तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और फिर ये इनलाइन एलिमेंट बन जाता है। तो अगर इन लाइन हो गए हैं सारे तो फिर वो एक लाइन में आ जाएंगे क्योंकि फुल विथ नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये लगाते हैं, पेरेंट में ही लगाते हैं हमेशा। तो उसके जितने जितने भी चाइल्ड हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, इन लाइन ब्लॉक बन जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। बाकी डिस्प्ले की, फ्लेक्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी वो हम लोग आगे देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन समझने वाले हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन वाला है इसमें हम एक पोजीशन सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या सेट करने वाले हैं, हमने यहाँ पे लिखा पोजीशन और एब्सोल्यूट सेट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। जब आप चाहते हो कि हमारा एलिमेंट स्टैटिक ना रहे, स्टैटिक को डिसेबल करना है, हम उसे एब्सोल्यूट बना देते हैं। एब्सोल्यूट बनाने से क्या होता है, वो अपने प्लेस को छोड़ देता है। अभी देखिए ग्रीन यहाँ पे था, उसने अपने प्लेस को छोड़ा। अब क्योंकि प्लेस छोड़ने के बाद हमने एक्चुअल में ये नहीं बताया है कि उसको रहना कहाँ है, कहाँ पे पहुंचेगा, इस पूरे पेज में कहाँ रखना है उसको। तो इस वजह से ये लेफ्ट में आ गया है और येलो वाले के ऊपर आ गया है। क्योंकि वो स्टैटिक है येलो वाला, तो वो पीछे चला गया है और ये एब्सोल्यूट है, अपने प्लेस को इसने छोड़ दिया है, तो ये इधर शिफ्ट हो गया है। एब्सोल्यूट बनाने के बाद एक्चुअल में हमें सेट करना होता है कि इसको पेज में रखना कहाँ है। बिना एब्सोल्यूट बनाए हम नहीं सेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई इसको लेफ्ट से 30 पिक्सल डिस्टेंस सेट करके रख दो। एंड सेम थिंग वी कैन सेट फॉर द टॉप, कि टॉप से भी 30 या 30 पिक्सल रख देते हैं, 30 पिक्सल सेट कर दो। अभी देखो आप इसका एक्चुअल में पोजीशन यहाँ पे सेट हो गया, लेफ्ट से 30 और टॉप से भी 30। तो अभी यहाँ पे था क्योंकि हमने बताया नहीं, एब्सोल्यूट कर दिया सिर्फ, तो इसने प्लेस को छोड़ा, अपने ऊपर आ गया। अब उसको एक्चुअल में कहाँ ले जाना है, तो वो हमने बताया लेफ्ट से यहाँ और टॉप से यहाँ। बट ये किसके लेफ्ट और टॉप से जा रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉडी है उसके लेफ्ट और टॉप के हिसाब से सेट हो रहा है। बॉडी के टॉप से अगर हम टॉप और लेफ्ट में 0 कर दें या 5 कर दें, तो आप देखेंगे कि ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है। हमारा जो पेरेंट है बॉडी, उसके हिसाब से चल रहा है। बट आप देखो तो उसका एक पेरेंट येलो वाली लाइन, सॉरी रेड वाली बॉर्डर वाला एक डिव है, ये भी उसका पेरेंट है। और उसके ऊपर ब्लैक बॉर्डर वाला ये भी पेरेंट है और उसके ऊपर बॉडी पेरेंट है। ये सीधे बॉडी वाले पेरेंट पे चला गया है। तो अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा जो एब्सोल्यूट एलिमेंट होता है वो हमेशा अपने जो एब्सोल्यूट पेरेंट होगा, कोई भी पेरेंट है जो उसके टॉप में है, तो जो भी पेरेंट उसका एब्सोल्यूट होगा ये हमेशा उसके हिसाब से सेट होता है। और अगर कोई पेरेंट एब्सोल्यूट नहीं है तो वो सीधे बॉडी के हिसाब से सेट हो जाता है। इस वजह से अभी तो कोई पेरेंट एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये बॉडी के हिसाब से सेट हो रहा है। तो देखो इसका पहला एलिमेंट जो पेरेंट है वो तो मेन है, तो हम क्या करते हैं, मेन को सेट करते हैं, मेन को एब्सोल्यूट बना देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा पोजीशन और एब्सोल्यूट बना दिया। तो अभी हमारा जो मेन है वो देखो एब्सोल्यूट हो गया। देखो एब्सोल्यूट होते ही उसने भी अपना प्लेस छोड़ दिया हुआ है और सेट हो गया इसके हिसाब से। अब देखो इसको कहाँ लेके जाना है, इसको भी टॉप लेफ्ट हम जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, बाकी चीज़ें में ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपने इस पेरेंट को एब्सोल्यूट बनाया, आपका ग्रीन जो है वो इस रेड वाले बॉर्डर के अंदर आ गया। क्यों, मैंने बताया कि जो आपका एब्सोल्यूट एलिमेंट होता है वो हमेशा अपने एब्सोल्यूट पेरेंट के हिसाब से सेट होता है। जब कोई पेरेंट एब्सोल्यूट नहीं मिलता तो वो बॉडी के हिसाब से जाता है। अभी अगर हम ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यहां से हटाएं
और इसकी जगह हम आउटर वाले को दे दें, यानी ब्लैक वाले को दे दें। तो अभी क्योंकि ये ब्लैक है तो अब देखो ये ब्लैक के हिसाब से सेट हो गया। अब ये ब्लैक के लेफ्ट में देखो आ रहा है 10 और टॉप से 30। तो अब क्योंकि ये वाला एब्सोल्यूट है और जब कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है, मैंने बताया कोई भी पेरेंट अगर एब्सोल्यूट नहीं मिला उसको तो फिर वो सीधे बॉडी के हिसाब से सेट होता है। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है पोजीशन की कि आप कहाँ सेट करना चाहते हो, एब्सोल्यूट बना करके टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, जहां पे भी ले जाना है आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट कर सकते हो। इसके अलावा जो अगली प्रॉपर्टी है इसमें क्या कहते हैं वैल्यू पोजीशन की, वो है रिलेटिव। हम एब्सोल्यूट की जगह इसको रिलेटिव बना सकते हैं। देखिए रिलेटिव क्या है, रिलेटिव जो है वो हमेशा अपनी एक्चुअल पोजीशन से सेट करता है लेफ्ट या राइट जहां पे भी जाना है। तो देखो ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन कलर इस जगह पे था, आपको पता है, इस जगह पे होने की वजह से अब यहाँ पे टॉप से इसने सेट किया और लेफ्ट से अपनी एक्चुअल पोजीशन। रिलेटिव का मतलब होता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ही शिफ्ट होना, तो जहां भी ले जाना है। तो जैसे हमें टॉप से ले जाना था या हमने यहाँ पे -30 कर दिया, -30 पिक्सल कर दिया, तो ये देखो ऊपर की तरफ चला गया माइनस करने पे। अगर हम इसको कर दें तो माइनस ये इधर लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ये देखें। तो आप चारों तरफ कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इसको रिलेटिव करके अपनी एक्चुअल पोजीशन से। और अगर बॉडी और पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, एब्सोल्यूट पेरेंट के हिसाब से, तो हम एब्सोल्यूट लगा लेते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। तो हमने तीन चीजें देख ली, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है और हमने देख लिया है रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब दो चीजें बची हैं और वो है फिक्स्ड और स्टिकी। तो देखिए फिक्स्ड और स्टिकी क्या होता है। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को, जैसे हम इस ग्रीन कलर वाले एलिमेंट की पोजीशन को कर देते हैं फिक्स्ड, हमने फिक्स्ड बना दिया यहाँ पे, और अब इसको हम सेट करके रखते हैं कि इसको एक्चुअल में होना कहाँ पे चाहिए। तो हमने कहा इसको होना चाहिए लेफ्ट से 200 पिक्सल और बॉटम से, हमने कहा बॉटम से इसको होना चाहिए था 50 पिक्सल। तो देखिए ये लेफ्ट से 200 यहाँ पे गया, इस पोजीशन पे पहुंचाइए और इस पोजीशन पे ये फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या है, ये देखो अब ये कभी मूव नहीं होगा। अगर हमारा ये पेज थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इस डिव के बाहर कुछ मैटर ले लेते हैं, शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि कम उसमें कंटेंट में हम ज़्यादा एरिया कवर कर पाएँ। इसको हमने H1 दे दिया, सेव करते हैं यानी यहाँ पे आते हैं तो देखिए आप पेज आपका बड़ा हो चुका है, थोड़ा नीचे कंटेंट भी है, ये देखिए। इसको क्या कॉपी पेस्ट कर ले हम, कॉपी और हमने पेस्ट करके थोड़ा पेज को बढ़ा लिया है। अभी आप स्क्रॉल करके देखिए पेज, पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन वो एलिमेंट अपनी जगह पे बना हुआ है। यही है फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट को हम फिक्स कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे, बस फिक्स लगा दो और सेट कर दो पेज में कहाँ रखना है, तो ये फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद ऐसा ही कुछ है हमारे पास स्टिकी। अगर आप इसको स्टिकी बना देते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे स्टिकी, तो स्टिकी में देखिए क्या है कि ये अपनी जगह पे होगा। बस स्टिकी के साथ एक चीज है कि ये टॉप बटन ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं। बस एक चीज यहाँ पे लिखना जरूरी है स्टिकी के साथ, वो है टॉप 0। ये जरूर लिख दीजिएगा हमेशा, तभी ये काम करेगा कि टॉप से 0 ही रखना है। अब होगा क्या कि जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये फिक्स की तरह काम करेगा। देखिएगा यहाँ मैंने स्क्रॉल किया तो ये देखिए अभी ये फिक्स है, ऊपर नहीं जा रहा है, पूरे एलिमेंट के साथ स्क्रॉल हुआ, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे तो इसका जो पेरेंट है, रेड कलर वाला इसका पेरेंट है, उस एरिया में ये रहेगा, ये देखिए। लेकिन जैसे ही पेरेंट जाएगा ये चला जाएगा साथ में। तो इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा फिक्स्ड है उसके हिसाब से थोड़ा सा काम कर रहा है, लेकिन फिक्स्ड परमानेंटली फिक्स्ड हो जाता है। और ये सिर्फ पेरेंट एरिया में फिक्स्ड रहता है, जितना हमारा पेरेंट होगा उतने एरिया में रहेगा जब तक पेरेंट दिखाई देता है। जैसे ही पेरेंट जाएगा तो पेरेंट के साथ ये भी चला जाएगा। तो ये होता है। आई थिंक स्टिकी भी आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो मेन है इसकी हाइट और बढ़ा देता हूँ। 150 है, इसको मैं कर देता हूँ 250। तो आप देखेंगे कि अभी जो रेड वाला है इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ गया है। अब देखो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये कहाँ तक रहेगा, जब जहाँ तक रेड रहेगा, ये देखिए रेड कलर के एरिया तक ये आपको दिखाई देगा, विजिबल रहेगा और रेड के साथ ही ये चला जाएगा। तो आई थिंक ये इफेक्ट भी आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हमने सारी पोजीशंस देख ली हैं फटाफट, और रेस्ट आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है, आपका पार्ट है। अब आगे जो आपको करना है, इन सभी पोजीशंस की बहुत प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा।
देखिए जो स्टैटिक एलिमेंट होता है यानी स्टैटिक पोजीशन होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। स्टार्टिंग से नॉर्मली सारे एलिमेंट स्टैटिक ही होते हैं। तो स्टैटिक में सारे एक दूसरे के लेफ्ट राइट सेट होते हैं, जिस सीक्वेंस में आपने रखा हुआ है वैसे ही सेट होते हैं। लेकिन जैसे आप एब्सोल्यूट करते हैं तो अपना प्लेस छोड़ देता है, सभी एलिमेंट के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, उसके बाद आप उसको कहीं भी यानी फ्री हो जाता है। एक तरह से देखें तो फ्री स्टाइल हो जाता है। स्टैटिक में कोई चीज़ फ्री स्टाइल में नहीं रहती है। आप मार्जिन पैडिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन रैंडमली कहीं पे भी चाहे तो सेट नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब आपने उस पे कोई पोजीशन लगा रखी होगी, रिलेटिव या फिर फिक्स्ड या फिर स्टिकी या फिर एब्सोल्यूट। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इवन आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन सारे लेक्चर्स को आप फॉलो करते रहिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप कह सकते हैं कि CSS के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूज़फुल प्रॉपर्टी हैं उनमें से एक है डिस्प्ले। एक बड़ा टॉपिक भी है CSS का, और सारा लेआउट हम लोग एक्चुअल में डिस्प्ले का यूज़ करके ही बनाते हैं। अभी आपने देखा कि पोजीशन के टॉपिक में भी हम लोगों ने डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्प्ले फ्लैक्स। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको इसको यूज़ करना है, बिना इसके आप कोई लेआउट कोई पेज डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो CSS का ग्रिड सिस्टम है वो भी डिस्प्ले के अंडर में ही आता है। तो हो सकता है कि ये डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज़ एक लेक्चर में कवर ना हो पाए, तो हम लोग इसे दो अलग अलग लेक्चर में देखेंगे, 9 और 10 में। तो बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे ही ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग कई सारे असाइनमेंट्स और टेम्पलेट डिज़ाइनिंग भी देखेंगे CSS में, ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक बार यूज़ करके देखें, कैसे असाइनमेंट्स में प्रोजेक्ट्स में इनको यूज़ करते हैं वो करके देखेंगे। So be along with us, like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.